या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या माता मातंगी की कथा। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में। गुप्त नवरात्रि जो कि माघ और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता के 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, और वहीं प्रकट नवरात्रि जो कि चैत के महीने और अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, इस दौरान माता का पूजन करते हैं तथा कथा श्रवण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके दुर्गा कवच आदि का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, तो जगदम्बा की कृपा से, माता महाविद्या की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन जो कि माता मातंगी का पूजन किया जाता है, 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर माता मातंगी आती है। और जब भी गुप्त नवरात्रि का समय आता है, उस समय माता के इस रूप की आराधना और उपासना करें तो अतुल्य लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इनकी साधना करता है, उसके पारिवारिक जीवन में सुख हमेशा बना रहता है। माता के 10 स्वरूप हैं जिनको माता सती के रूप में माना जाता है। इनके इस स्वरूप के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की तांत्रिक सिद्धियों के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ ही प्राप्त कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के स्वरूप में से 9वीं महाविद्या के रूप में इनकी साधना और उपासना वर्णित मानी गई है। अगर तांत्रिक सरस्वती की बात की जाए तो देवी तांत्रिक सरस्वती के रूप में भी जानी जाती है। माता सरस्वती जैसे श्वेत रूप वाली हैं। श्वेत वस्त्र इनके होते हैं और कमल पर विराजमान होती हैं, तभी देवी श्वेत स्वरूप की मानी जाती हैं। लेकिन अगर जब तांत्रिक के रूप में देवी सरस्वती की बात की जाए तो वह मातंगी माँ ही कहलाती हैं। देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु जो कि मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ वह मातंगी देवी ही थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। इस महाविद्याओं में से एक माता तारा और माता मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में जो माता मातंगी को माता गिरी के नाम से जाना जाता है। आखिर इनका क्या रहस्य है और कैसे इनकी साधना के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, और इसके अलावा माता की साधना से प्रेम वशीकरण की शक्तियां भी अंदर विद्यमान हो कर सकते हैं। इसलिए माता मातंगी की साधना की जाती है। इनकी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। पहली जो कि माता सती से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। इनका अगला अवतार माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भाव रखते थे और उन्होंने अपने किसी भी कार्य में आमंत्रण नहीं देना चाहते थे। लेकिन देवऋषि नारद के बताए जाने पर माता सती अपनी इच्छा से वहां जाने के लिए तैयार हो गई, और माता सती यह चाहती थी कि आखिर जिस यज्ञ में संसार के सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया जा रहा है, वहां पर आखिर मेरे स्वामी को क्यों नहीं आमंत्रित किया जा रहा। तब माता सती ने भगवान शिव से अनुमति मांगी, किंतु भगवान शिव ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि भगवान शिव जानते थे अगर किसी प्रकार से सती दक्ष के यज्ञ में पहुंच जाती है तो अवश्य ही उनका नाश हो जाएगा, और यह विधि का विधान निर्मित है। और भगवान शिव जी के बार बार मना करने पर भी माता सती नहीं मानी, और भगवान शिव जी के ऊपर माता सती क्रोधित हो गई, और तब उन्होंने अपने 10 महाविद्या का स्वरूप धारण किया, और वह रूप है माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्नमस्ता, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला। इस प्रकार माता सती ने अपना रूप प्रकट किया, और मातंगी से तात्पर्य माँ दुर्गा के माता सरस्वती स्वरूप से भी
जाना जाता है। उन्हें हम तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। माता रानी का रूप जो कि एक सोने से सुसज्जित सिंहासन पर बैठी हैं। उनका रंग गहरा हरा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। सोने के आभूषण माता के शरीर पर स्थित हैं, जिन्हें माता ने धारण किए हुए हैं। उनके शीर्ष पर एक मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। उनके केश खुले हुए हैं और वह त्रिनेत्रधारी है। माता रानी के कई हाथ हैं। उनमें माता ने तलवार, फंदा, अंकुश और अभय मुद्रा इत्यादि पकड़ी हुई है। इसके अलावा खड़ग, जपमाला, पुस्तिका भी वह धारण करती हैं और माता सरस्वती के समान ही जान पड़ती हैं। इस कारण कला और संगीत की देवी भी मानी जाती हैं। मातंगी माता का रहस्य जो इनकी एक कथा है, तो प्रिय भक्तजनों आइए श्रवण करते हैं माता मातंगी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और ध्यान पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से माता मातंगी की इस कथा को श्रवण करिएगा और प्रेम से बोलिए माता मातंगी की जय। माता सती का एक महाविद्या स्वरूप माता मातंगी के रूप में जाना जाता है। इनकी प्राकृतिक कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गई। तब भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साथ मिलकर भोजन करने का अपना प्रयोजन किया और भगवान विष्णु अपने साथ दुर्लभ और दिव्य भोजन लेकर आए थे और उन्होंने वह भगवान शिव और माता पार्वती को खाने के लिए दिए। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से कुछ भोजन का अंश धरती पर गिर पड़ा। भोजन के उस झूठे अंश से माता मातंगी का जन्म हुआ और इसी कारण से माता के इस स्वरूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है और इसी कारण से इनका एक नाम जो कि मातंगिनी भी पड़ा, यानी जिससे बचे हुए भोजन या जूठे भोजन का भोग लगाया जाता है। असल में देवी माँ के इस स्वरूप को धारण करने का मूल उद्देश्य यह था कि संसार में जो भी छोटी और निम्न जाति के लोग हैं उनका रक्षण हो सके और उनकी भी सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि एक बार ऐसे ही देवराज इंद्र ने चांडाल स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दिया था। हालांकि वह भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन इस प्रकार जीवन जीने के कारण और चांडाल होने के कारण उनको रोक लिया गया। तब माता ने जो कि मातंगी स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें अपना संरक्षण दिया और देवराज इंद्र को दंडित भी किया और उन्होंने सभी प्रकार की चांडाल स्त्री शक्ति और शमशान में वास करने वाली शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें जीवन प्रदान किया। उन्हें तंत्र की एक ऐसी शक्ति के रूप में विकसित किया। इसी कारण हम चांडाल शक्तियों को माता के अधीन पाते हैं। माता मातंगी ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं जिससे हम महावशीकरण की शक्तियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी साधना और सिद्धि से विभिन्न प्रकार के अद्भुत और तांत्रिक कार्य भी किए जाते हैं। इनका स्वरूप माता सरस्वती के समान माना गया है, इसलिए माता सरस्वती की पूजा के समान ही साधक को उसी प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति की बुद्धि और विद्या में विकास होता है। उसकी वाणी मधुर होती है। माता मातंगी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला, संगीत, नृत्य, गायन ऐसे जितनी भी प्रकार की कलाएं होती हैं उनमें पारंगत हासिल होती है और इसी तरह कार्य के क्षेत्र में भी अपना भाग्य भी बना सकते हैं। इसके अलावा माता मातंगी की पूजा करने से सभी प्रकार के जादू, टोना, माया जाल इत्यादि से छुटकारा पाया जा सकता है। अतः हे माता मातंगी, इस कथा को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। सभी के जीवन को कष्टों से दूर रखना और उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोले माता मातंगी की जय, माता नौ दुर्गा देवी की जय, 10 महाविद्या की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय मातंगी माता की लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता मातंगी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।